अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत सरगर्म। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। वफाकी वजीर की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। हम कश्मीरी अवाम के हकूक के मुकम्मल हामी हैं। तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम लिखा, ज्यादातर मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आईनी तरमीम दरकार है, इन पर बातचीत जारी है। उम्मीद है एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मुकाबले से हल करेगी। गजा अमन माहिदे के लिए ट्रंप ने जो 20 पॉइंट्स दिए मनो ऐन हमारे नहीं तब्दील किए गए। 8 मुस्लिम ममालिक ने जो ड्राफ्ट तैयार किया इस पर फोकस रखेंगे। फलस्तीन पर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहा, वज़ीर-ए-आज़म सफर पे थे, इन्हें इल्हाम नहीं था कि ये हमारे नुकात हैं। ट्रंप के जवाब में ट्वीट कर दिया, मसले फलस्तीन पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुश्ताक अहमद समेत तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। सऊदी अरब से आंखें बंद करके माहिदा नहीं किया। दूसरे ममालिक ने भी दिलचस्पी का इजहार किया है। अगर मजीद ममालिक आए तो ये न्यूटो बन जाएगा। यकीन है पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में बयान। कहा, हर मुसलमान हरमैन शरीफ पर जान लौटाने के लिए तैयार है। दिफाई माहिदा अचानक नहीं हुआ, PDM दौर में बात शुरू हुई थी। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। टीम मैक्लोडगंज की तरफ से सैलाब ज़दगान के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन और खाना भी दिया गया। दरिया सतलुज के सैलाब ने हजारों अफराद को मुतासिर किया। फसलें बर्बाद हुई, लोग बेघर हुए। टीम मैक्लोडगंज के मेंबरान मखीर अहबाब के तावन से बिला नागा सैलाब में गिरे अफराद को तैयार खाना, पीने का उम्दा पानी और मेडिसिन पहुंचाते रहे। गुज़श्ता रोज गाँव चक बोंडी में मेडिकल कैंप लगाया गया है। 500 मरीजों के लिए फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन और खाने का एहतमाम भी किया गया है। मारूफ डॉक्टर बाबर मुजाहिद चिश्ती ने चौधरी सईद के हमरा मरीजों का मायना किया। दरियाई एरिया के अफराद में खारिश, बुखार और मैदे की खराबी जैसे अमराज आम हो चुकी हैं। टीम मैक्लोडगंज की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए खुश्क राशन का प्लान भी तरतीब दिया जा रहा है, जिसमें आटा, घी, दालें, खुश्क मसाला, चीनी और चाय की पत्ती शामिल है। रहीम यारान में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की तरफ से सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक रहीम यारान सहाफी बरादरी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया और एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में शरीक सहाफियों ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात करे और जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सहाफियों से कहा है कि वो आज़ादी सहाफत किसी भी पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहीम यारान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में सहाफियों ने ऐलान किया है कि इनका एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। बहावलनगर में गजा की मजलूम फलस्तीनी अवाम और समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनान से इजहार यकजहती और इसराइल मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रैली का इनेकाद और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रैली मस्जिद शोहदा से शुरू होकर कमर्शियल कॉलेज चौक पर एहतमाम पजीर हुई। रैली में मरकजी मुस्लिम लीग के अहदेदारों, कारकुनान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर में भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला बहावलनगर के ज़ेरे एहतमाम गजा के मुहासरे, इसराइली मजालिम और ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले के नतीजे में गिरफ्तार कारकुनान के हक में एक एहतजाजी मुजाहिरा मदरसा शोहदा ता कमर्शियल कॉलेज चौक तक मुनक्किद हुआ। शरका ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए और इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि समूद फ्लोटेला अमन और इंसानी हमदर्दी के जज्बे से गजा के अवाम तक इमदाद पहुंचाने जा रहा था, लेकिन इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर इसका मुहासरा करके कारकुनान को गिरफ्तार किया, जो आलमी कानून और इंसानी हकूक की खुली खिलाफवर्जी है। इस मौके पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिला जनरल सेक्रेटरी हाफिज अमीर हमजा राफे साहब, जनरल सेक्रेटरी बहावलनगर सईद आमिर और साबका प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज प्रोफेसर अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने फलस्तीनी भाइयों और समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनान के साथ है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइल के मजालिम का फौरी नोटिस लिया जाए और फलस्तीनी अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। एहतजाज में शरीक अवाम ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल दहशतगर्दी मुर्दाबाद और समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करो जैसे नारे दर्ज थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम और रहमान की अपील पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले ट्रंप अमन मंसूबे के खिलाफ
اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سکرن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ضلع نائب امیر نور راشد مکرم اور امیر شہر راؤ زبیر منصوری نے کہا ہے کہ امریکہ کی پشتیابی میں اسرائیل نے نہ صرف فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا رکھی ہے بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے، جبکہ مسلم ممالک کے غیرت و حمیت سے عاری حکمران عالمی دہشت گردوں کا قصص لیسی میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ امن معاہدہ دراصل گریٹر اسرائیل کی تکمیل کا منصوبہ ہے جسے کوئی غیرت مند مسلمان قبول نہیں کر سکتا۔ مظاہرے سے جنرل سیکرٹری توصیف رحمانی، علی رحمانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سندھ امپلائیز الائنس ٹھٹہ کا ہنگامی اجلاس 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس پر دھرنے کے پروگرام کو آخری شکل دے دی گئی۔ دربار ہال ڈپٹی کمشنر آفس ٹھٹہ میں آل ریونیو امپلائیز یونین کے چیئرمین فہد ببر کی صدارت میں سرکاری ملازمین کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف محکموں کے ملازمین نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ مختار کار ٹھٹہ عزیز نعمت، محکمہ تعلیم کے شریف تنیوں اور دیگر لوگوں کی رائے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ 6 اکتوبر کو تمام محکموں کے ملازمین ٹھٹہ سے ایک ساتھ روانہ ہوں گے اور پورے سندھ کے ملازمین کے ساتھ بلاول ہاؤس کا گھیراؤ کرنے دھرنا لگائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔